नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। एसएसबी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए वेटरन कैप्टन एसके सर के साथ आपके साथ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। टॉपिक परसेप्शन से रिलेटेड है, टॉपिक पिक्चर से रिलेटेड है, टॉपिक पूरी एसएसबी की स्क्रीनिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड है। सर, कुछ एस्पिरेंट्स हैं, स्पेशली आपके ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने, क्योंकि हेल्पलाइन नंबर कॉमन है तो उस पर व्हाट्सएप डाला हुआ है कि सर मान लीजिए एक पिक्चर दिखाई गई, पिक्चर में फायर जैसा कुछ दिख रहा था, लेकिन परसेप्शन करते हुए जो स्टोरी लिखी गई वो टेररिज्म पे लिख दी गई। मतलब दिखाया कुछ, लिखा कुछ। सर होता है ये, कभी कभी स्ट्रेस होता है, कभी कभी टेंशन होता है, कभी कभी रटे रटाई स्टोरीज होती हैं जो लेके चले जाते हैं। अच्छा। अब क्योंकि वैसे तो आप जीटीओ एक्सपर्ट हैं, बट आपकी रुचि साइकोलॉजी में भी बहुत है, तो आप इसको किस नजरिया से देखते हैं? आपकी नजर में ये इज दिस अ ग्रेव मिस्टेक? क्या इसकी वजह से कैंडिडेट कॉन्फ्रेंस आउट हो जाएगा अगर वो स्क्रीन इन हो चुका है? क्या इसकी वजह से कैंडिडेट स्क्रीन आउट हो जाएगा अगर वो उसने स्क्रीनिंग में ये इतना बड़ा गूफ अप कर दिया है? तो एक्चुअल देखिए सर, क्या है ना कि जो आपका सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, नो डाउट, और इसको थोड़ा सा और गहराई से समझने की जरूरत है सभी व्यूअर्स को जी, कि ऐसा हुआ क्यों, वहां कुछ और दिखाया गया और आप अपने मन से कुछ जोड़ करके या तोड़ करके कुछ अलग चीज देख रहे हैं। ये जो है इसको कहते हैं डिस्टॉर्टेड परसेप्शन। अच्छा। या इसको साइकोलॉजी में परसेप्चुअल डिसऑर्डर भी बोला जाता है, डिस्टॉर्शन बोला जाता है, ठीक है। कैंडिडेट डिसोरिएंटेड हो गया, बायस जो होता है। अच्छा अच्छा, अलग अलग टर्म्स हैं इसके साइकोलॉजी में जी। तो एक साधारण बात समझने के लिए इनको हम लोग एक ही टर्म पे समझाते हैं, डिस्टॉर्टेड परसेप्शन क्या होता है। देखिए, जो भी पिक्चर आपको दी गई है इसमें एक चीज आ गई कि कॉग्निटिव थिंकिंग, बार बार एक शब्द आता है साइकोलॉजी में। तो कॉग्निटिव थिंकिंग का मतलब है जो दिया गया है उससे मिलता जुलता है, ठीक है। अब जो लोगों का ये समस्या क्यों खड़ी हुई लोगों के अंदर, क्योंकि ये जो है इनका व्हाट डू यू कॉल कॉग्निटिव इंपेयरमेंट जो होता है, उससे जो रिएक्शन इनका मिलता है ना, वो रिएक्शन ठीक नहीं मिल रहा है इनको, ये डिस्टॉर्टेड है ये बिल्कुल, और उसको कहते हैं एनोसोडियाफोरिक रिएक्शन। बाप रे, ये क्या है सर? एनोसोडियाफोरिक रिएक्शन मतलब कि आप जो है कुछ का कुछ देखने लग जाते हैं। ये सबको पता है कि प्रोजेक्टिव टेक्निक एसएसबी में इस्तेमाल की जाती है। अच्छा। और इसलिए की जाती है क्योंकि विजुअल परसेप्शन जो है, इसको देखने के लिए सबसे ज्यादा जो रोल प्ले करते हैं वो होता है प्रोजेक्टिव मैकेनिज्म। प्रोजेक्टिव मैकेनिज्म सबसे ज्यादा हेल्पफुल है किसी का विजुअल परसेप्शन चेक करने के लिए। तो आपको पिक्चर दिखाई जा रही है और आप उसको किसी और ढंग से देख रहे हैं, तो वो जो एनोसोडियाफोरिक रिएक्शन आपका निकल रहा है कॉग्निटिव इंपेयरमेंट को लेकर के, वही है डिस्टॉर्टेड परसेप्शन। मैं समझ गया कि इसका टेक्निकल शब्द डिस्टॉर्टेड परसेप्शन है। परसेप्शन। बट आप एज अ एसेसर इसको किस एंगल में देख रहे हैं? बिल्कुल खराब, बिल्कुल खराब, बिल्कुल खराब। ऐसा देखना नहीं चाहिए था उसको, मतलब क्योंकि ये ऐसा ही करके जाते हैं सर। होता क्या है ना कि पिक्चर से कहानी निकलनी चाहिए, ये कहानी में पिक्चर को फिक्स करने की कोशिश करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए मैं एक कहानी के तौर पे आपको समझाऊं इसे जी, कि एक लड़का है, वो हिंदी में बड़ा कमजोर है, ठीक है। उसने ट्यूशन लगाना एक बना कि पास तो होना है एज अ सब्जेक्ट, तो वो जो है हिंदी का ट्यूशन लगा लिया, और थोड़ा जुगाड़ू था तो उसने क्या किया, जुगाड़ व्यवस्था में आकर के ट्यूशन लगवाया अपने हिंदी टीचर से, ताकि भाई वही टीचर स्कूल में पढ़ाएगा तो कम से कम फेल तो नहीं करेगा, पास तो कर देगा कम से कम। ठीक है। अब भाई जब वो उनके पास पढ़ता रहा, एग्जाम से पहले उसने अपनी एक डिमांड रख दी सर के सामने कि सर देखो, आप ही का स्टूडेंट हूँ, पास तो हो जाऊं, कुछ तो इम्पोर्टेंट बता दो मुझे। तो उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा करो, कल के लिए एक निबंध पढ़ लो, क्योंकि निबंध में जो है स्कोरिंग मार्क्स थोड़े ठीक मिल जाएंगे तुम्हें, तो निबंध तुम याद कर लो कबूतर पर। लड़का रात भर कबूतर रटता रहे क्या। सुबह जब वो पहुंचता है
तो प्रिंसिपल साहब ने अचानक क्या किया, उन्होंने कहा कि सेम क्लास का जो टीचर है वो उस क्लास का पेपर नहीं बनाएगा, कोई दूसरे टीचर का बनाया हुआ पेपर दिया जाएगा। ठीक है। तो वो दूसरे टीचर ने जो बनाया उसने एक निबंध का जो टॉपिक दे दिया क्रिकेट मैच। अभी फंस गया बेचारा, ये तो कुछ और करके आया है, कबूतर याद करके गया है ना। तो इसने क्या किया, वहां पर लिखना शुरू किया, मैं कल एक क्रिकेट मैच देखने गया था, स्टेडियम बहुत बड़ा था, पूरी तरीके से भरा हुआ था, दोनों टीम मैदान पर उतर गई थी, खेल शुरू होने वाला था, अचानक मेरे सामने एक कबूतर आके बैठ गया और बाकी पूरा निबंध जो है वो कबूतर पे चिपका दिया उसने। तो इस प्रकार की ये जो हरकतें हैं ना, ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये प्रीकंसीव्ड होकर के जाते हैं। जहां रटी रटाया अप्रोच है, जहां गलत गाइडेंस है, वहां ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल बिल्कुल सर, टैट के केस में तो चलिए रटा रटाया अप्रोच हो सकता है, बट स्क्रीनिंग में अगर ये कैंडिडेट ब्लंडर कर रहा है, नहीं, कहीं रटा रटाया तो कहीं भी नहीं काम आएगा सर, टीएटी में भी नहीं आएगा, पीपीडीटी में भी नहीं आएगा। रट के तो नहीं जा सकते हैं। जो ये ट्रेनिंग लेते हैं जी, ये अपने परसेप्शन को ठीक नहीं करते, ये बस स्पून फीडिंग पर विश्वास करते हैं कि कोई मुझे इस पर ये कहानी बता दे और मैं जाकर के लिख दूं। अच्छा, अगर मैं आपको एक सिचुएशन और देता हूं, यहां तक मैं समझ गया आपका आंसर और आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स भी समझ गए होंगे जी। स्क्रीनिंग में एक पिक्चर दिखाई गई, मैंने पिक्चर पे कहानी लिख दी, ठीक है। कहानी लिखने के बाद मैं जब डिस्कशन के तरफ बढ़ा तो मैंने देखा मैक्सिमम जो ग्रुप मेंबर्स थे वो कुछ और टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और मेरी कहानी कुछ और है। अच्छा। उस डिस्कशन में क्या मैं अपना वर्जन बदल सकता हूँ? हाँ, डिस्कशन क्या, नरेशन में भी चेंज कर सकते हैं जी। ऐसा है कि देखिए, कहानी पढ़ी नहीं जाती है बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट की जी, तो ये मोरोवर जो आप नरेट करते हैं उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। आपके पास टाइम है, आधा घंटा का आपको ब्रेक मिला है, आप बाहर गए हैं, अपने आसपास के चेस्ट नंबर से बात की होगी आपने देखा कि मेरी कहानी बिल्कुल अलग जा रही है जी, है ना जी। तो आपके पास आधा घंटा समय है, आप चाहें तो 25 से 30% अपनी कहानी में वो चेंजेस लेकर के आ जाइए और उसको तैयार कर लीजिए बाहर। अगर आप आधे घंटे हैं तो 15-20 बार बोलिए, बार बार अपनी कहानी को नरेट करिए बाहर खड़े होकर के, और कहानी को चेंज करके आप थोड़ा सा अगर आप आ जाते हैं और अच्छा नरेशन दे देते हैं, वो एक्सेप्टेबल है, वो उससे काम चल सकता है। थैंक यू सो मच सर। यानी कि एस्पिरेंट्स, स्क्रीनिंग में आपका एक डाउट तो ये था कि स्क्रीनिंग में क्या कहानी नरेट और डिस्कशन के वक्त आप अपनी कहानी बदल सकते हो, तो सर ने जवाब दिया। सर ने पहले भी, मुझे याद है, आपने एक वीडियो स्क्रीनिंग में बताया था कि 25 से 30% आप अपनी स्टोरी नरेशन एंड डिस्कशन के दौरान बदल सकते। लेकिन अगर रटा रटाया अप्रोच लेके जाओगे तो पकड़े जाओगे, और पकड़े गए तो फिर वो जो आपकी पर्सनालिटी में ऑफिसर लाइक क्वालिटीज की खोज है ना, वो बिल्कुल ही नेगेटिव दिखने को मिलेगी। सर देखिए, स्क्रीनिंग में एक बार बच भी जाओगे, टीएटी में नहीं बच सकते हो। अगर आप डिस्टॉर्टेड परसेप्शन के शिकार हैं जी, तो फिर आप ये मान लीजिए कि टीएटी में आपको कोई नहीं बचा सकता। क्या बात है सर, जीटीओ एक्सपर्ट हैं और इतनी बढ़िया साइकोलॉजिकल टेस्ट की सीरीज पे बात कर रहे हैं, इसीलिए मेरे ख्याल से एस्पिरेंट्स आपसे दीवाने हैं। कितनी बार होता है कि एस्पिरेंट्स हमारे क्लासरूम में, एसएसबी की क्लासरूम में कहते हैं कि सर जीटीओ टेक्निक के साथ साथ थोड़ा सा साइकोलॉजी भी आप ही पढ़ाइए सर, टैट वैट एसआरटी एसडीटी भी आप भी पढ़ाइए। तो आई एम श्योर आपको समझ आया होगा एसेंस ऑफ दिस वीडियो, आपको समझ आया होगा क्यों पिक्चर परसेप्शन सही एंगल में सोचना जरूरी है, क्यों रटा रटाया अप्रोच सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में नहीं चल सकता। इसीलिए यार मैं बोलता हूं कि एसएसबी की सही ट्रेनिंग, सही गाइडेंस में सही एसेसर से लो। आज 15 साल से ज्यादा अनुभव हो गया सर को इन प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू एसएसबी एस्पिरेंट्स। हमारे दूसरे एसेसर कर्नल पंकज मेहरोत्रा खुद सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में डिप्टी प्रेसिडेंट थे। तो सही दिमाग लगाओ, यू आर स्मार्ट पीपल, यू आर दोज पीपल जो फौज की आगे जाके वर्दी पहन रहे हैं, कमीशन अफसर बन रहे हैं। टेक्निकल नो हाउ देखो, आप वीडियो में ये जो वर्ड्स हैं, डिस्टॉर्टेड परसेप्शन, ये सब बड़े लिमिटेड एसेसर्स ही आपको बताएंगे। इसीलिए तो मैं भी खुद वेटरन कैप्टन एसके सर का दीवाना हूं। सर थैंक यू सो मच, बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। जय हिंद।
अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।